लखनऊ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन का किया ऐलान। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद भाजपा को हराना है। वॉइस ऑफ अवध न्यूज उत्तर प्रदेश। दल है, ये हमारा संयुक्त मोर्चा है जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश में विकल्प देंगे। अब आजाद जी, ये जो मुस्लिम ये लगभग 30 पार्टियां, ये ओवैसी जी की पार्टी है या कोई और है? नहीं, मैं अपनी बात पहले रख दूं, फिर आप सब लोग अपने सवाल हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश है और हमने जो गठबंधन बनाया है ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है। और इस गठबंधन का ये सब लोग वो लोग हैं जिनको नजरअंदाज तो किया गया, लेकिन इन्होंने जमीन पे काम किया है। जैसे बाबूराम पाल जी हमारे साथ हैं, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे, ये भी जो है आज हमारे साथ है। मैं किस कारणों से हैं वो बाबूराम पाल जी अपने आप बता देंगे। और हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं, पूर्व MP, और बघेल साहब है, और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि मैं ज्यादा अब तो साथ में रहेंगे, हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे, इनकी सीटों पे जहां जहां लड़ेंगे वहां जाके इनको चुनाव लड़ाएंगे। और ये सब लोग मिलकर भी मुझे गोरखपुर लड़ाने आएंगे। गोरखपुर की तैयारी पूरी हो गई है। गोरखपुर में आज हमारी शाम में वर्चुअल मीटिंग है, जितने सारे बूथ हैं अगले 3 दिन में बूथ कमेटी आ जाएंगी पूरी तैयार होके, तो वर्चुअल मीटिंग है। और मैं इसी हफ्ते में, जो नया हफ्ता शुरू होगा उसी हफ्ते में गोरखपुर कूच करूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जनता को वोट देनी है और जनता को विकल्प की जरूरत। जो पुराने दल में आप सभी की बात करूंगा, जो पुरानी पार्टी है वो सब सत्ता में रही और जनता ने उनको इसलिए बदला क्योंकि वो बुनियादी काम नहीं कर पाई। जनता ने 5 साल के बाद ये महसूस किया कि भाई इन्होंने तो हमें ठगा है, अब इनकी जरूरत हमें नहीं है। तो दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है कि हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है, तो इन साथियों के आने के बाद उसमें भी कुछ थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके क्षेत्रों के मुद्दे भी उसमें जोड़ने पड़ेंगे। जैसे अनुदेशकों को नियमित करना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और हम इसके नहीं, मैं चाहता हूं वो सदन में जाएं, तो मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। और मैं गठबंधन के साथियों से अनुमति लूंगा कि उनके खिलाफ प्रत्याशी ना उतारें। चंद्रशेखर जी, गोरखपुर से अगर सपा अपना प्रत्याशी उतारता है योगी के खिलाफ, तो आप बैठेंगे या लड़ेंगे? मैं बैठने का काम तो करता ही नहीं। पिछली बार हुआ गया था, जब मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ने गया, माननीय काशीराम साहब को आदर्श मान के, तो बहन जी ने एक ट्वीट कर दिया था। मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को वॉकओवर दिया है, उसका नुकसान बहुजन समाज को उठाना पड़ेगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये स्पष्ट करूं कि ना मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये सोचिए, क्या अखिलेश जी को चुनाव के बाद कोई छू सकता है? ये बहन जी को छू सकता है? ना हम छूने देंगे। लेकिन जो आम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आम गरीब वर्ग के लोग हैं, आम जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जो 5 साल सहना पड़ेगा इनकी गलतियों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके साथ जो अन्याय होगा, सरकार करेगी भर्ती में घोटाले और हक मांगने पे लाठियों से पीटेगी, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नेताओं से ज्यादा उस समाज की चिंता कर रहा हूं, अपने अति पिछड़े समाज की, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और जो अन्य धार्मिक हैं, उन भाइयों की बात कर रहा हूं, उन परिवारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अन्याय सहा और आज की व्यवस्था में न्याय न मिलने के कारण वो बेचारे खून के आंसू पी के बैठ गए, इस सहारे से कि कुदरत उनको न्याय देगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ सबको लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरे जो स्थापित दल हैं और जो स्थापित नेतृत्व, उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे नहीं रहे, और उनको गठबंधन के लिए मुबारकबाद, वो भी लड़े। और इस जनता को ये तय करना है कि जो चुनाव के बाद दिखेंगे भी नहीं, उनके साथ जाना है, वो सभी दल के लोग हैं, या उनके साथ जाना है जो 5 साल भी सड़कों पे खड़े थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और मैं समझता हूँ कि हमेशा इस बात को उठाते रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया। सतीश द्विवेदी जी पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, शिक्षा मंत्री पे, वो जेल होने चाहिए थे, जबकि उनको जेल ना भेजने के बजाय उनको आज भी स्थापित रखा गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पिछली सरकार है, जो सामाजिक न्याय की बात करती है या कानून व्यवस्था की बात करती है, वो झूठी है, निकम्मी है। और मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं, जो अपना मुख्य सचिव जो है वो खुद नहीं तय कर पाए। आप समझिए कि वो कितने ताकतवर मुख्यमंत्री, कमजोर मुख्यमंत्री, बस अहंकारी है, तानाशाही है। जनता गोरखपुर की उनको जवाब देगी। कितनी सीटों पर आप